नमस्कार। क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के संख्या पद्धति के पार्ट 7 में आज हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में बदलना सीखेंगे। ठीक है, अशांत आवर्ती मतलब ये जो बार वाला सवाल होता है, तो बार को किस में चेंज करना, पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार लगा, एक अंक पे बार लगा, तो एक जीरो लगा के यानी 10 का गुणा। दो अंकों पे बार लगा है तो दो जीरो लिख के यानी 100 का गुणा। एक दो तीन, तीन अंकों पे बार लगा तो एक दो तीन जीरो यानी कि 1000 का गुणा करना है। ठीक है, ऐसा में कोई दिक्कत यानी दशमलव के बाद तुरंत बार लग जाए तो एक बार गुणा करना है। अब देखिए, दशमलव के बाद अगर कोई अंक छूटा हुआ है तो कितने बार गुणा करना है, दो बार। कैसे, देखिए देखिए दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं लगाया तो एक अंक मतलब एक जीरो लगा के 10 का गुणा, फिर एक दो 100 का गुणा। इसमें देखिए दशमलव के बाद 9 पे बार नहीं लगा एक अंक पे यानी 10 का गुणा, फिर एक दो तीन जीरो यानी कि 1000 का गुणा। इसमें समझिए एक अंक पे बार नहीं लगा तो 10 का, फिर एक दो तीन चार जीरो लगा के। ठीक, ऐसा में इसमें देखिए, अब इसमें देखिए कितने अंक पे गुणा, कितने दशमलव के बाद जो अंक है किस पे बार नहीं लगा, दो अंकों पे, एक दो, तो एक दो यानी 100 का सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर एक दो तीन जीरो यानी 1000 गुणा। इसी तरह एक दो तो बार नहीं लगा तो 100 का एक दो तीन चार गुणा, जीरो लगा के गुणा कर देंगे। इसमें देखिए दशमलव के बाद जो अंक है एक दो तीन पे बार नहीं लगा तो एक दो तीन गुणा कर लेंगे 1000 का, फिर एक दो तीन चार यानी एक पे चार जीरो लगा के गुणा कर लेंगे दो बार। यानी ध्यान से समझिए, दशमलव के बाद जो अंक है तुरंत बार लग जाएगा तो एक बार गुणा कर देना है। और दशमलव के बाद अगर एक या एक से अधिक अंकों पर बार न लगा, उसके बाद बार लगा तो दो बार गुणा करके लगाना है। ठीक है, आया समझ में। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए इसके ध्यान दिए, दशमलव के बाद 3 पे बार लगा यानी एक संख्या पे बार लगा है तो कितने का गुणा करेंगे, एक अंक पे है तो 10 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले माना x बराबर 0.3, तीन पे बार लगा यानी तीन को ऐसे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या गुणा करना है, एक अंक पे बार यानी 10 का गुणा करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में कितना गुणा करना है, एक अंक पे है ना तो एक जीरो लगा के यानी कि 10 का गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं। तो x में करेंगे समीकरण 1 में, यही है ना, तो 10x हो जाएगा। 10, ये देखिए 10 में कितना जीरो होता है, एक जीरो होता है, एक अंक इधर आ जाएगी, एक तीन उठ के इधर आ जाएगा। ठीक, तीन तीन तो डैश डैश है मतलब और भी तो लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि जब दशमलव के बाद तुरंत बार आ जाए तो एक बार गुणा कर देना है, तो एक बार गुणा कर दिए, हो गया। अब क्या करना है, घटा देना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो 2 में से एक घटाइए, देखिए 10 है यहाँ कुछ में तो 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा 9x। यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या, तीन तीन तीन, दशमलव के बाद तीन 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 तो कट के जीरो हो गया। अब 3 में से जीरो जाएगा तो 3, तो दिक्कत, तो x बराबर 3, 9 का गुणा है तो भागा। अब इसको काट लीजिए, 3 कम 3 लेकिन 9, 1/3। ऐसा में चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे, माना x बराबर 0.2, ठीक, दो होगा, 3 5 पे 12, दो संख्या 12 तो 3 5 3 5 3 5, तीन बार लिख के डैश 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 समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से सोच के बताइए, दशमलव के बाद जो एक अंक है उस पे बार नहीं है, तो एक अंक है तो यानी 10 का सबसे पहले गुणा, फिर एक दो तीन 1000 का गुणा, तो सबसे पहले 10 का फिर 1000 का, तो पहले 10 का गुणा करते हैं। तो ऐसे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर गुणा करिए, x है तो 10x हो जाएगा। देखिए 10 में कितना जीरो होता है, एक जीरो, तो दो इधर हो जाएगा, एक जीरो ना, तो एक अंक इधर, दो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2.35 3 5 3 5, दो तीन बार लिख लीजिए कम से कम, समीकरण नंबर 2। फिर कितना गुणा करना, एक दो तीन 1000 का, तो समीकरण 1 में 1000 का गुणा
करने पर, तो गुणा करिए समीकरण 1 में, तो x है तो 1000 हो जाएगा आपका, इसमें गुणा करिए 1000 मतलब 3 जीरो होता है ना, 1 2 3, तो 3 अंक, 1 2 3 अंक उठ के इधर आ जाएगा, यानी 235 इधर, ठीक। 10 बोलो इतना उठ के आएगा, तो 3 5 3 5 बच गया। अब पता है कि डैश डैश है मतलब और भी आगे तो बढ़ सकता है, तो कम से कम 3 बार लिख देना, समीकरण नंबर 3 हो गया आपका, 1 2 3 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 घटा देंगे, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो देखिए 1000 में, ठीक है, 10 घटा लीजिए तो आपका हो गया 990x, ठीक है, 1000 में 10 घटा लीजिए, इसमें घटाइए, देखिए 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, तो घटाएंगे तो कट गया 0 होगा, और 235 में से 2 घटाइए तो हो गया आपका 233, तो x बराबर 233, और 990 का गुणा है तो इधर भागा, ठीक है। आए समझ में कोई दिक्कत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।